आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह के बारे में। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने आलीशान होने की वजह से। और आज उस बिल्डिंग का ऐसा हाल है जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। वो एक खंडर बन चुका है। एक ऐसी जगह जहाँ पर भारत की सबसे अमीर फैमिलीज रहा करती थी और आज की डेट में उस जगह पर कोई कदम भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उस जगह ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग मुंबई की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह में से एक बन चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर के बारे में। ग्रैंड पैराडी टावर जो कि 1975 में बना था। यहाँ पर हर एक फ्लैट 40,000 स्क्वायर फीट का था। इस टावर पे कई अमीर फैमिलीज, रिचेस्ट फैमिली रहा करती थी। इतने सारे अमीर लोग जब इस टावर पे रहा करते थे तो बहुत ऑब्वियसली था कि इस टावर का नाम आए दिन सुर्खियों में रहा करता था। लेकिन पूरे भारत का फोकस इस बिल्डिंग पर तब गया जब यहाँ पर कुछ अजीब होने लगा। कुछ इतना अजीब जिसका कोई आंसर किसी के पास नहीं था। जून 14, 1998 में इतनी सारी अमीर फैमिलीज में से वहाँ रहा करती थी दलाल फैमिली। इस फैमिली में 3 जनरेशन रहा करती थी। बच्चे के मॉम एंड डैड एंड बच्चों के दादा एंड दादी जी। जो दादा और दादी जी थे जिनका नाम था वसादेव एंड तारा दलाल। जो मॉम डैड थे उनका नाम था बालकृष्ण एंड सोनल दलाल। अब जो दादा दादी थे वसा एंड तारा, ये दोनों जून 1998 को अपने फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और जब ये जान देते हैं तो वहाँ पे पुलिस आती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होता है और उन्हें एक लेटर मिलता है जो दादा ने कूदने से पहले लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि वो परेशान हो चुके हैं। वो अपने बेटे और बहू के तानों से, रोज रोज की हरकतों से परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेना चाहते हैं और वो इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कूद जाते हैं। पर जब ये लेटर पुलिस पढ़ती है तो जो बहू और बेटा होते हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। और 7 साल बाद 28 मार्च 2005 में ये फाइनल डिसीजन आने वाला था जब जज कोर्ट की तरफ से इन दोनों को लेकर, बेटे और बहू जो थे बालकृष्ण और सोनल, इन्हें लेकर फाइनल जजमेंट आने वाला था। और जजमेंट में ये लोग अपराधी माने जाएंगे, इन्हें जेल हो जाएगी। इनके साथ क्या होगा ये सब सोचकर ये दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा डर चुके थे। इतने कि इन दोनों ने डिसाइड किया अपनी जान ले लेने का। और 28 मार्च 2005 में ये दोनों अपने बेटे के साथ उसी फ्लोर से, उसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जो कि 8th फ्लोर पे था। और जब ये होता है तो जो ग्रैंड पैराडी की कमेटी होती है वो हिल जाती है ये सुनकर, क्योंकि यहाँ उस टाइप के केस पहली बार नहीं आए थे। इससे पहले कई केस आ चुके थे। अब जो कमेटी थी वो काउंसलर्स को लेकर आते हैं सोसाइटी में, जो सबसे बात करे, सबको समझाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सबको सही राह दिखाए, क्योंकि इस सोसाइटी में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और किसी को रीजन समझ में नहीं आ रहा था। 100 फैमिलीज होती हैं, 100 मेंबर्स होते हैं। इनफैक्ट 100 तो हमें पता है और औरों का बताना है कि 100 से कई ज्यादा लोग थे जिनके दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था कि हम भी कुछ ऐसा कर देंगे, हमें और नहीं जीना। और वो सब जाते हैं उस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करते हैं और ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनफैक्ट जो काउंसलर्स होते हैं वो भी एकदम से इस टावर में ऐसा क्या हो गया कि हर कोई कूदना चाहता है, हर कोई अपनी जान देना चाह रहा है, हर कोई मरना चाह रहा है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ ये 2 केस ही नहीं थे बल्कि इससे पहले भी कई केस हो चुके थे। अप्रैल 26, 2001 नारायण चंद्रा जो कि एक नौकर था, वहाँ पे वो भी कूदने की अटेम्प्ट कर रहा था। 10 घंटे वहाँ पे पूरा ऑपरेशन चला, जिसके बाद उसे बचाया गया था। अदरवाइज वो भी कूद जाता। जब उसे पकड़ा गया, उसे समझाया गया, तब पता चला कि उसने चोरी करी थी और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतना बौखला गया था कि वो सोच रहा था कि वो बस खुद को खत्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और एक ये 2000 में एक आदमी मिस्टर जैन नाम का वहाँ पर रहा करता था और उसने भी इसी टावर पे कूदकर अपनी जान दे दी थी। सबका जान देने का सिर्फ एक ही तरीका था, हर कोई सिर्फ अपनी जान लेना चाहता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। जिन लोगों ने यहाँ से कूदकर अपनी जान ली थी, ऐसे ही और भी बहुत सारे केस हुए थे। सुसाइड की घटना, उनमें से कुछ घटना ये भी थी जब एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी और लड़का पुअर फैमिली से था और लड़की रिच फैमिली से। इसी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। और ये घटना सामने आई जब एक मेड इस अपार्टमेंट में काम करती थी और अपनी लाइफ में चलते डिप्रेशन की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर लिया और उसने भी बालकनी से कूदकर जान दे दी। उसी तरह एम्प्लॉय ने भी इस अपार्टमेंट में बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चली, ये खबर और फैलने लगी
तब धीरे धीरे और चीजें पता चलने लगी थी। उस टावर पर रहने वाले कई लोगों ने ये बताया कि उनको रात को कुछ चिल्लाने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, खासकर 8th फ्लोर से, जिसकी वजह से उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है और बस वो ये सोचते हैं कि कैसे खुद को खत्म किया जाए। लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी देखी जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जैसे एकदम से रात में किसी एंटिटी का होना, कुछ दिख जाना और फिर उसका एकदम से गायब हो जाना, कुछ ऐसे ही नॉर्मल यहाँ से चलते हुए जाना, कुछ नॉकिंग सुनाई देना। ये सारे एक्सपीरियंस उस बिल्डिंग में हर फैमिली को हो रहे थे और इसी इंसिडेंट के बीच में आए हर दिन कोई अपनी जान देने पे तुला था। काफी लोगों ने तो ले ली थी, काफी लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे और काफी लोग लेने का सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सोसाइटी में एक अलग सा डिप्रेशन छा गया हो, जैसे कि हर कोई डिप्रेस्ड और सबको बस अपनी जान लेनी है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। कई लोग जो कि फिर भी नॉर्मल थे, उन्होंने ये सोसाइटी छोड़ दी। उन्होंने इतने महंगे अपार्टमेंट लिए थे, इतनी महंगी जगह में लिए थे, उन्होंने छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उन्हें समझ आ गया था कि इस बिल्डिंग में रहना सही नहीं है, इधर कुछ तो अजीब है और वो सब छोड़कर चले गए। और इसी वजह से और आज के टाइम में ये टावर पूरी तरह से अबेंडेड हो चुका है। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, एक खंडर हो चुका है और बहुत लोगों का कहना है कि आज भी इस टावर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, एक अजीब सा एहसास होता है, बहुत नेगेटिव वाइब। और आज के टाइम में ये जो पेरेडी टावर है, जो एक टाइम में आलीशान हुआ करता था, जिसको लेने के लिए हर अमीर आदमी ट्राई करता था, वो आज एक हॉन्टेड जगह बन चुका है। मुंबई की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह में से एक ये टावर है और इस टावर में भी पर्टिकुलरली वो एक 8th फ्लोर है, वहाँ पे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं, वहाँ से सबसे ज्यादा लोग कूदे थे और वहीं से ये चीजें शुरू हुई थी। और आज भी लोगों को 8th फ्लोर में एक अजीब सी वाइब आती है, एक अजीब सी आवाजें। बस ये मान लिया गया है कि वो जो 8th फ्लोर है वो कर्स्ड है, वहाँ पे कोई तो है, कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर कर देती है खुद की जान लेने पर। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये टावर सच में हॉन्टेड है? क्या आपने इस टावर के बारे में पहले भी सुना है? अगर सुना है तो आपका क्या मानना है? क्या जो भी आपने सुना है वो सच है या फिर कुछ थ्योरी है? क्यों वहाँ से इतने लोग कूद रहे हैं? क्यों वहाँ पे हर कोई रहने वाला अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था? और क्यों आज की डेट पर इस टावर पर कोई नहीं रहता, ये खंडर बन चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।